हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में कि आजकल जो ये वर्ड है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया है। जीएस 3 मेंस में जो है इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो जो भी इसके डेटा है, इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, उसकी कंट्रीब्यूशन देखेंगे और हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द वे अहेड की गवर्नमेंट को इसमें क्या-क्या और चेंजेस लाने की या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑरेंज इकोनॉमी की डेफिनेशन से कि ऑरेंज इकोनॉमी है क्या। देखो, न्यूज़ में क्या है, सबसे पहले न्यूज़ का पॉइंट ऑफ न्यूज़ टर्म देखते हैं कि इंडिया जो है शिफ्टिंग इट्स ग्रोथ स्ट्रैटेजी, और हम किस तरफ जा रहे हैं, सेंट्रलाइज क्रिएटिविटी, कि जो भी ये क्रिएटिविटी है इसको सेंट्रलाइज करेंगे, कल्चर को और कंटेंट को थ्रू द ऑरेंज इकोनॉमी, विच एम्स टू ट्रांसफॉर्म इट्स वास्ट कल्चरल एसेट्स इनटू द स्केलेबल ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो, हम देख रहे हैं ये नेटफ्लिक्स की अगर हम बात करें, ये यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, काफ़ी ज़्यादा एप्स जो हैं ये रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, बट ये रेवेन्यू जा कहाँ रहा है? इट इज़ गोइंग टू द फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि ये ओन्ड, दीज एप्स आर ओन्ड बाय द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो वैसे ही इंडिया जो चाहता है कि इंडिया भी जो है इसी लाइन में जो है वो क्रिएटिविटी लाए और ऑरेंज इकोनॉमी को जो है वो बूस्टअप करे। ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ डेटा पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हाँ, अगर आपको मीन्स में डेफिनेशन लिखनी होगी तो यू कैन सिंपली राइट, इट मीन्स मेकिंग मनी फ्रॉम द क्रिएटिव आइडियाज एंड द कल्चरल थिंग्स। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, क्रिएटिव आइडियाज एंड द कल्चरल थिंग्स लाइक मूवीज, म्यूजिक, आर्ट, फैशन, वीडियो गेम्स। तो आप इसमें यहाँ पे एज अ फ्लो चार्ट भी दे सकते हो कि बीच में आपने लिख दिया ऑरेंज इकोनॉमी और इसके कंपोनेंट्स लिख दिए कि मूवीज, म्यूजिक, आर्ट, फैशन, वीडियो गेम्स एंड ऑल दिस थिंग्स, कि इनको बेच के जो है वो पैसा कमाएंगे। अब ऑरेंज जो है इट स्टैंड फॉर creativity and culture, like the color of the orange, which is warmth and energy, and economy just means you are making money from buying and selling. ठीक है, so instead of making the physical things like जो हम GDP production जिसमें हम बात करते हैं फैक्ट्रीज की, मैन्युफैक्चरिंग की, instead of that we should focus on intellectual property। कोई भी जैसे बॉलीवुड मूवी हो गई, देखो ना कितने ज़्यादा फेमस होते हैं। अगर हम स्पाइडरमैन का करेक्टर देखें, अब फिर स्पाइडरमैन के बैग्स आने लगे, फिर कार्टून्स आने लगे, मूवीज बनी, कितना पैसा एक करेक्टर ने जो है कमा लिया। बट द प्रॉब्लम वॉज कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये जो क्रिएटिविटी है, ये सब फॉरेन कंट्रीज की है। तो इंडिया को भी इस लाइन पे जो है वो चलना होगा। ठीक है, एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, गवर्नमेंट क्यों इस पे फोकस कर रहा है, हमारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं, यूट्यूब से कमा रहे हैं, बट वो सिर्फ एक अर्निंग वहां से कमा रहे हैं, लेकिन जो मोर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कौन लेके जा रहा है, ये सारी कंपनीज। ठीक है, आपको बस उसका इस प्रॉफिट का एक चंक मिल रहा है, रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज गोइंग टू द दोज कंट्रीज जिन्होंने ये एप्स लॉन्च की है। इंडिया भी जो है वो यही चाहता है कि हम लोग भी जो है वो इन्हीं लाइंस पे चले, अपना जो है मार्केटिंग नेटवर्क जनरेट करें, अपने प्लेटफॉर्म जनरेट करें, जिससे जो रेवेन्यू है वो हम जो है जनरेट कर सके और हमारी इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट मिल सके। देखो, अगर हम डेटा की बात करें तो 1.028 बिलियन इंटरनेट यूजर्स है। गेमिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है, विच इज़ द मतलब इंडिया का अगर बात की जाए तो इंडिया का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट गेमिंग सेक्टर है। उसके बाद जो क्रिएटर्स इकोनॉमी है, ये जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप कर रही है हमारी इकोनॉमी को। प्लस जो है यूट्यूब का जो इकोनॉमिक मतलब इकोसिस्टम है, जहाँ पे लोग अपनी क्रिएटिव वीडियोस डालते हैं, उससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जीडीपी पे जो है कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब देखो, डेटा कैसे याद रखना है। दिस 1.028 जो है ये एक जनरल डाटा है, मतलब जो आपको पता होना चाहिए, आप किसी भी एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, डिजिटल डिवाइड या अदर क्वेश्चन जो भी हैं GS 3 में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ अब आप इसको ऐसे याद रखना कि इसी का 28 जो है, ये गेमिंग सेक्टर जो है 28% कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द एनुअल ग्रोथ रेट पे। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट में जो है कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है गेमिंग सेक्टर, दैट इज 28%। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है कि हाँ, कि कितने गेमर्स हैं, 42.5 करोड़ गेमर्स वी हैव। कितने हैं, 42.5 करोड़। तो ये आपको एक फिगर याद रखनी है। प्लस अगर हम वो देखें कंटेंट क्रिएटर्स, तो वो कितने हैं, 2.5 से 3 मिलियन तक। ठीक है, इतने हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। और यूट्यूब जो है वो 16,000 करोड़ जो है वो हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। देखो, याद रखने वाला कौन कौन सा डेटा है, दिस 1.028। ठीक है, इसी का 28 उठा के गेमिंग सेक्टर जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर एक आपको 42.5 याद रखना है कि इतने गेमर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, देन 2.5 से लेके 3 मिलियन तक कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एंड 16,000 करोड़ जो है वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है हमारा यूट्यूब का वीडियो इकोसिस्टम। ठीक है, दिस इज द डाटा जो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो है वो एग्जाम में काम आ सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ द ऑरेंज इकोनॉमी इज अ इंजन ऑफ ग्रोथ। देखो इससे हमारा क्या होगा, जो कल्चरल एसेट्स होंगी हमारी उसको हम मोनेटाइज करेंगे। जैसे हमारी फोक टेल्स हो गई, रामायण महाभारत इनकी कहानी हो गई, छोटा भीम का करेक्टर हो गया, तो हम अपनी कल्चरल एसेट्स को जो है वो मोनेटाइज करेंगे। क्योंकि स्टोरी हमारी, अब मेरे पास उसका आईपीआर है, मेरे बिना मतलब इंडिया के बिना वो कोई स्टोरी जो है वो आपको नहीं बेच पाएगा। किसी ने वो स्टोरी देखनी होगी तो उसको पहले इंडिया से लेना पड़ेगा। तो जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो कंट्री अपनी को जनरेट होगा। ठीक है। दूसरा आ जाएगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी कन्वर्जेंस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्ट्स, मूवीज, गेम्स, मतलब इन सबको क्या करेंगे, मल्टीपल डिसिप्लिन में कन्वर्जेंस लाएंगे और उस तरीके से इनको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे कि हमें डिफरेंट आइडियाज को जो है, क्रिएटिव स्किल्स को जो है वो मिक्सअप करना है ताकि हम एक अच्छा बेटर प्रोडक्ट बना सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा भीम का करेक्टर है, ठीक है। इसके कपड़े आने लगे, टी शर्ट्स आने लगे, फिर स्कूल के बच्चों के लिए वो जो चीज़ें आती है, टिफिन, लंच बॉक्स, उस पे आने लगा। देन इस पे कार्टून तो आते ही थे, इस पे मूवीज भी क्रिएट होने लगी। देखो एक ही चीज़ से हमने कितना जो है रेवेन्यू जनरेट किया। रेवेन्यू जनरेट तभी कर पाएंगे जब हम इसको खुद ओन करेंगे, व्हेन यू विल ओन द दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। अब इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। 20 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं इसने। ये जो हमारा एवीजीसी है, देखो अब ये एवीजीसी क्या है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। इसी में जो है 20 लाख जॉब की अपॉर्चुनिटी है। देन क्रिएटर लेड एंटरप्रेन्योरशिप होगी। जो भी क्रिएटर्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई जिम का डाल रहा है, मतलब जो भी वीडियोस लोग डालते हैं, तो उसकी वजह से उनमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप की भी एक स्किल दिखेगी। ठीक है। स्मॉल क्रिएटर्स हैं लेकिन उनके फैंस तो ग्लोबली हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होगा। जैसे हम हाईवेज वगैरह बनाते हैं तो हमें यहाँ पे कल्चरल हाईवेज जो है उनको बनाना है। ठीक है। देन उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इसमें हमारा, देखो हाँ, इसमें सिनेमा, उसको स्ट्रीम करो ऑनलाइन। फिर उसमें टॉय स्टोर, मतलब कोई भी करेक्टर है, जैसे स्पाइडरमैन की, जैसे स्पाइडरमैन पे पिक्चर आई, ठीक है, ऑनलाइन स्ट्रीम हुई, फिर अब उसी पे टॉय स्टोर में बच्चों के खिलौने आने लगे, वीडियो गेम्स आने लगी। एंड देन इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग अपना करेक्टर जो है वो मार्केटिंग उसकी कर सकते हैं। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, हाउ इट कैन बी अ इंजन ऑफ ग्रोथ। देखो सबसे पहले जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली हम ऑरेंज इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जॉब तो क्रिएशन होगी ही होगी। एक पॉइंट ऐसे आपको याद हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑरेंज इकोनॉमी आईपीआर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मोनेटाइज, पैसा कहाँ से कमाना है इस इकोनॉमी में, पैसा कहाँ से कमाना है, कल्चरल एसेट से। जब आपने कल्चरल एसेट से अपना पैसा कमाया तो कैसे कमाओगे, बाय कन्वर्जिंग द वेरियस डिसिप्लिन्स। ठीक है। और इनको कन्वर्ज करने के लिए आपको एक लीडर चाहिए, दैट मीन्स योर एंटरप्रेन्योर, क्रिएटर लेड एंटरप्रेन्योर। प्लस अब इस एंटरप्रेन्योर को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरीके से आप लोग पॉइंट्स जो है वो याद रख सकते हो। क्रैमिंग नहीं करनी है, दिमाग लगाना है कि पैसा कहाँ से आएगा, कल्चरल एसेट से। जॉब्स तो क्रिएट होंगी ही होंगी। कल्चरल एसेट्स को अगर अगर कल्चरल एसेट से आपको पैसा जनरेट करना है तो यू रिक्वायर अ मल्टी डिसिप्लिनरी कन्वर्जेंस, जिसको हेड करेगा हमारा एंटरप्रेन्योर। प्लस उसको क्या चाहिए, उसके लिए स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है कि आप दूसरों के प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंड है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, और आपके पास कोई आईपी ओनरशिप नहीं है। ठीक है। अब इंडिया में ना एक एनिमेशन स्टूडियो है हैदराबाद में, इट इज ओन्ड बाय द बॉलीवुड। तो जितना भी अर्निंग्स इसकी होती हैं वो सब वहां पे चली जाती हैं। दूसरा, फ्रेगमेंटेड ट्रेनिंग है। स्कूल्स में हमें एक ही स्किल्स सिखाई जाती है। आप 12th के बाद, मतलब 10th के बाद सब सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, बाकियों को तो कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, टीचिंग जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। देन इनकम शेकी है, कभी आपको ज़्यादा आएगा एड रेवेन्यू, कभी नहीं आएगा। तो इनकम जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। प्लस जब सपोज आपकी इनकम नहीं आ रही या किसी ने आपको धोखा दे दिया, यू हैव नो फंड्स कि आप बैंक से लोन ले सके, क्योंकि आपके पास कोई कोलेट्रल नहीं है ना, कोई क्रिएटर है, उसको कोई क्यों ही लोन देगा बैंक वाला। और अगर आपने कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो उसके लिए आपको कोई लीगल हेल्प भी जो है वो नहीं मिलेगा। सो दीज आर द चैलेंजेस। अब आपको क्या क्या इसमें, व्हाट इज द वे अहेड। वे अहेड हम क्या करते हैं, इन्हीं चैलेंजेस को कैसे रिफॉर्म करें उसके बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, आपके पास यहाँ पे कोई आईपी ओनरशिप नहीं है। आपने क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है किसको, ओनरशिप को। आपने रेंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी ऐप बनानी है इसमें। जैसे देखो यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं, अपना चैनल खोलते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उसके बाद वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, अपना एक ऐप बनाएगा, तो वहां पे स्टूडेंट्स को बोलेगा कि आप वो वाला ऐप डाउनलोड करो। तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करनी चाहिए अपनी ओनरशिप को। ठीक है।
अब हमने देखा फ्रेगमेंटेड ट्रेनिंग है, तो इसको जो है रिफॉर्म करना चाहिए। आर्ट्स भी पढ़ाओ, बिजनेस भी पढ़ाओ, टेक्नोलॉजी भी जो है वो बच्चों को एक साथ पढ़ाई जानी चाहिए। देखो नेक्स्ट इसमें क्या है कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की जो इंडियन स्टोरीज हैं इनको हमने ग्लोबली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और इंडियन पार्टनर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है वो बनाने हैं। प्लस यहाँ पे आपको ये सब करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटर और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स का साथ में मिलके चलना। ओनली देन वी विल एबल टू फुलफिल दिस गोल ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। प्लस इसमें था रिफॉर्म ट्रेनिंग, हमने देख लिया, ओनरशिप को प्रायोरिटाइज करेंगे। हाँ, एआई की हेल्प लेंगे। देखो एआई जो है इट्स वेरी गुड, जरूरी नहीं है कि हमने एआई से कॉपी करनी है चीजें, बट एआई इज जस्ट फॉर हेल्प, ताकि हमारा काम जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एनिमेशन स्टूडियोज बनाए, ठीक है, स्टेट्स में। स्टेट्स क्या करती है, क्या कर सकती है, लो कॉस्ट क्रिएटिव हब्स जो है वो बना सकती है। लोकल लेवल पे क्या हो सकता है कि कॉलेज जो है वो बच्चों को ट्रेन करे इन द वीएफएक्स। तो ये सारा जो है एक साथ मिलके जब हम चलेंगे तभी ये चीज जो है, ये गोल ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी है, इट विल बी फुलफिल्ड। अब यू नीड नॉट टू क्रैम, आपको सोच सोच के करना है, मतलब कि क्या पॉइंट्स आपको जनरेट कर सकते हो। जैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी को खत्म करेंगे, ओनरशिप की बात करेंगे, फ्रेगमेंटेड ट्रेनिंग को जो है हमने किस तरीके से देखा कि हम लोग जो है रिफॉर्म लाएंगे ट्रेनिंग में। देन शेकी इनकम को किस तरीके से वो करेंगे, एआई की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ग्लोबली वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप यहाँ पे जो है वो ला सकते हो, ठीक है। इन दिस वे जो है आप एग्जाम में अगर आपको कोई भी ऑरेंज इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट द मतलब आंसर। देखो इसके कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि इंडिया के पास जो है इट हैज़ रिच स्टोरीज, फेस्टिवल, आर्ट फॉर्म्स एंड टैलेंट। तो ऑरेंज इकोनॉमी क्या बोलती है कि लेट्स टर्न अवर कल्चर इनटू रीयूजेबल sellable assets that create jobs and earns money without running out of the raw material, and creativity becomes a factory that never shuts down. This is a very good conclusion you can write for your exam. अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। प्लस ये डेटा जो है ये याद रखना, 1.28 बिलियन सेकेंड लार्जेस्ट गेमिंग सेक्टर, 42.5 करोड़ गेमर्स हैं, और 28% जो है ये CAG में कैलकुलेट करता है, मतलब एनुअल ग्रोथ रेट। प्लस क्रिएटर्स इकोनॉमी में 2.5 से 3 मिलियन वी हैव क्रिएटर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं 350 से 400 बिलियन तक। प्लस 16,000 करोड़ का जो GDP है वो यूट्यूब से जो है हमारी कंट्री को जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। देखो लास्ट में यू कैन प्रैक्टिस दिस मीन्स क्वेश्चन, और बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।